हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक संतमत प्रकाश भाग 1 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 346 पर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी गुरबानी के शब्द अंतर प्यास उठी प्रभ केरी सुन गुरु वचन मन तीर लगाया पर सत्संग फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि मेरे मन में परमात्मा से मिलने की प्यास उठी तो मैंने उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढा, तीर्थों मूर्तियों में ढूंढा, लेकिन परमात्मा ना मिला। आखिर जब ढूंढते ढूंढते गुरु की शरण में गए तो उन्होंने कहा, परमात्मा बाहर नहीं मिलता, वह तेरे अंदर है। जब यह सुना कि परमात्मा मेरे अंदर है तो यह वचन मेरे अंदर तीर की तरह धंस गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे अंदर मालिक है और मैं उससे बेखबर हूँ। जिसके अंदर वियोग का दर्द हो वही उस दर्द को जानता है, दूसरे को उसकी कोई खबर ही नहीं। कहते हैं, जब सतगुरु ने बताया कि परमात्मा तेरे अंदर है तो अंदर तवज्जो दी, पर्दा खुल गया, प्रतीति आ गई। परमात्मा मेरे अंदर है और उससे मिलना चाहिए। यह वचन सुनकर मेरा मन खिंचता गया। किसके जरिए? एक गुरु के स्वरूप के जरिए और दूसरा राम अथवा शब्द के जरिए। अब एक राम और दूसरा गुरु के साथ मेरा प्यार है, क्योंकि इन दोनों ने मेरे मन को खींच लिया है। अब रूह कहती है, मैं अपने आप को सियानी समझती थी, बुद्धिमान समझती थी, लेकिन जब गुरु को देखा तो मैं उसके प्यार में तन मन की सुध ही भूल गई। मैं लोटपोट हो गई। जिसको प्रेम का तमाचा यानी चोट लग जाए, चाहे वह कितना ही गुणी ज्ञानी क्यों न हो, वह अपनी सुध बुध खो बैठता है। आपने कई बार सुना ही होगा, जिन्हां नूं लगे प्रेम तमाचे घर दे कमो गईयां। जब गुरु का इश्क और प्यार आ गया, अपनी सुध बुध भूल गई और मन और रूह उनके दर्शन में खिंचे चले गए। कहते हैं, अब जब आंख उठाकर सारे जगत की ओर देखते हैं तो सिवाय प्रीतम की ओर कोई पसंद नहीं आता, किसी दूसरे की ओर दिल जाता ही नहीं। कहते हैं, हमें कुल मालिक पति परमेश्वर किसकी कृपा से मिला? गुरु की कृपा से। गुरु ने रास्ता बताया, हमने कमाई की, अंदर पति परमेश्वर मिल गया। इसलिए जितनी बड़ाई है गुरु की है, जितना शुक्राना करना है गुरु का करना है। हम गुरु पर तन मन कुर्बान करते हैं, क्योंकि गुरु मेरे प्यारे प्रभु के देश जाता है, उसका संदेश लाकर देता है, उसका प्यारा है, इसलिए वह गुरु मुझे अति प्यारा लगता है। क्योंकि प्यारे का प्यारा भी प्यारा होता है। भाव मुझे प्रभु प्यारा है और जिसके जरिए प्रभु मिलता है वह भी प्यारा है। कहते हैं, अगर गुरु हमारे घर आए तो उसको बैठने के लिए क्या दें? सिर काटकर उसके लिए चौकी बना दें, क्योंकि उसने मुझे प्रभु के साथ मिला दिया है, मेरी रूह को सुहागन बना दिया है। अब कहते हैं, ए सखियों, चलो हम प्रभु के साथ प्यार करें, यानी रिश्ता कायम करें। क्या पिता का, भाई का? नहीं, दुनिया में सबसे बढ़कर प्यार का रिश्ता स्त्री और पति का है। सो हम उसको तो बनाए पति और खुद बने स्त्रियां। जिन कर्मों से पति खुश होता है, नेक स्त्री उन्हीं कर्मों को धारण करती है। इसी तरह हम भी वही कर्म करें जिससे अकाल पुरुष पति हमारी आत्मा पर खुश हो जाए। कहते हैं, आम ख्याल है कि प्रभु भक्तों के वश में होता है। सद्गुरु प्रभु का भक्त है। हमें चाहिए कि हम सद्गुरु के साथ चलकर प्रभु की शरण ले लेवें। बात तो केवल इतनी ही है। कहते हैं, स्त्री जब पति से मिलने जाती है तो गहने कपड़े पहनती है, हार श्रृंगार करती है। अगर रूह प्रभु की स्त्री बनकर उसके पास जाए तो उसे किसका श्रृंगार करना चाहिए? क्षमा, धीरज, विवेक और वैराग्य का। फिर कहते हैं कि दुनियादारी में बहुत साफ कमरा चाहिए, दिया बत्ती चाहिए। यहाँ कौन से दिए बत्ती और कमरे की ज़रूरत है? निर्मल हृदय साफ कमरा है, मन व चित्त का दिया है और नाम की बत्ती ज्योत है। भाव, नाम की ज्योत जगाओ तब प्रभ मिलता है। अगर सच्चा हृदय, सच्चा इश्क, सच्ची ख्वाहिश लेकर अंदर जाओ तो वह पर्दा खुलता है, नहीं तो नहीं। अगर बगले वाली भक्ति लेकर अंदर जाए तो वह दरवाज़ा क्यों खोले? वह अनजान नहीं है। पति पत्नी तो भोग करते हैं, लेकिन वहाँ भाव रूह और अकाल पुरुष के बीच भोग का है। कहते हैं, बूंद और समुद्र का मिलाप, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना है।
यह भोग है। दुनिया के भोगों का नतीजा तो दुख है, मगर इस भोग से आत्मा को शांति मिलती है जो कि लाबयान है, वर्णन से परे है। कबीर साहब कहते हैं, चली पूतली लवन की था सिंधु की को लेन, आप गल पानी भई उल्टी कहे को बैन। नमक की पुतली समुद्र की गहराई का पता लगाने समुद्र में गई, वह आप ही पानी हो गई। अब था क्या ले, यानी आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा हो गई। हमारे और परमेश्वर के बीच अगर कोई पर्दा है तो मन का है। जितने देश हैं, खंड ब्रह्मांड है, ब्रह्म पार ब्रह्म ईश्वर परमेश्वर हैं, मनुष्य के अंदर हैं। अगर कोई डॉक्टर यह कहे कि मैंने कितने ही मुर्दे चीरे, ना अंदर खंड ब्रह्मांड निकले, ना ईश्वर परमेश्वर मिला, न सचखंड देखा, डॉक्टर ठीक कहता है। मगर ये पदार्थ शरीर का हिस्सा नहीं, यानी शरीर में नहीं है, बल्कि मन के पर्दे के पीछे हैं। इन सब को मन छिपाकर बैठा है। अगर मन का पर्दा उठा दे तो ईश्वर परमेश्वर खंड ब्रह्मांड साक्षात प्रकट हो जाएं। कहते हैं, जब रूह अंदर गई, परमात्मा के दर्शन हुए, उसके गले का हार हो गई। और मन का क्या हाल हुआ? जिस तरह हार में जुगनी होती है, जिससे अनाम मोती भी कहते हैं, मन को ऐसा मोती बनाकर हार में पिरोया गया, यानी मन चूर चूर हो गया। जो मन हमें बाहर लिए फिरता था, वह अब काबू में आ गया। यह कह दें कि मन मालिक से मिलने से रोकता था, वह खुद उसका आशिक हो गया। कहते हैं, फिर पति से मिलने के लिए सेज चाहिए। वहाँ सेज किसकी है? सच्चे प्रेम, सच्चे विश्वास और सच्चे इश्क की। कहते हैं, अब मुझे पति मिल गया है, वह मुझे छोड़ना नहीं चाहता, यानी मन और आत्मा दोनों परमात्मा के आशिक हो गए। जन्म मरण समाप्त हो गया, फैसला हो गया। कहते हैं, मेरी क्या हालत है? जो प्रभु कहता है वह मैं करती हूँ। अगर प्रभु रूपी पति कुछ कहे और आत्मा कुछ और करे तो उस आत्मा रूपी स्त्री को लानत है। अगर प्रभु जो कहे हाँ हम वही करें तो समझो प्रभु हमारी रूह पर राजी है। जो प्रभु के हुक्म के खिलाफ मन के हुक्म में चलते हैं, वह उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। उन आत्मा रूपी स्त्रियों का सारा हार श्रृंगार कर्म कांड बेकार जाता है। कहते हैं, हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, मतलब ये कि सारे संसार की रूहें चाहती हैं कि प्रभु मिल जाए, उससे मिलने का प्रयत्न भी करती हैं। कोई पहाड़ों पर बर्फ़ में बैठा है, कोई तीर्थों में, कोई मंदिरों में, कोई उजाड़ों में बैठा है। जिस तरह अगर कोई स्त्री हार श्रृंगार करके पति से मिलने जाए, पति दरवाज़ा ना खोले तो उस स्त्री के लिए शर्म की बात है। इसी तरह जितना कर्म कांड है, ये हार श्रृंगार है। अगर कर्म कांड करते हुए प्रभु के दर्शन ना हुए तो उसका दुनिया में आना बेकार है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। अगर अकाल पुरुष पति ने दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर सारे उपाय, सारा हार श्रृंगार फिजूल है। अब आत्मा प्रार्थना करती है, हे प्रभु, तू हमारा प्रभु है, हम तेरी सेविकाएं हैं। जो तू हुक्म देगा, जो तेरी मौज होगी, हम वही करेंगी। तू हमारा पति है, हम तेरी स्त्रियां हैं, हम तेरे वश में हैं। हे प्रभु, हम पहले गुरु की और फिर तेरी शरण में आ गए हैं। तू हमारी लाज रख, यानी अपने साथ रख, अपने हुक्म में रख, भाने में रख। जब भाने में आ गए तो सभी काम भजन बंदगी हो गए। मालिक की रजा यानी भाने में रहना सबसे ऊंचा कर्म है। जब उसका भाना रद्द नहीं होता बल्कि हर हालत में होकर रहता है, तो फिर हमें उसका हुक्म खुशी के साथ मानना चाहिए। अगर रजा में राजी रहना आ जाए तो हमें कोई फिक्र नहीं रहती। जो वह करे वही अच्छा है। जो मालिक की रजा में राजी रहना है, वह सबसे ऊंची बंदगी है। इससे ऊंची और कोई बंदगी नहीं, परंतु मन हमें रजा में रहने नहीं देता। कई मुसलमान फ़कीर मुझसे आकर कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। मैं कहता हूँ, मैं राजी बरजा रहने वाला हूँ। दो किस्म के फ़कीर होते हैं, एक दरजाते उलवी के और दूसरे दरजाते सिफली के। पहली किस्म के फ़कीर दुआ नहीं करते, वे रजा में रहते हैं। थैंक यू।